बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर और आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। वॉज और वर का इस्तेमाल हम अपना माजी बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं अभी टीचर हूँ, लेकिन टीचर बनने से पहले मैं एक तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट थी। इन जुमलों को समझने से पहले हम ये चार्ट याद करेंगे ताकि हमें वॉज और वर का इस्तेमाल करना आ जाए। अभी आप चार्ट गौर से देखिएगा, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। आई के साथ हम लगाते हैं वॉज, यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर, ठीक है। अच्छा, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज। अच्छा, इट जो है जानवरों, परिंदों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको ये चीज़ जब क्लियर होगी। इसके अलावा सिंगुलर नेम के साथ किसी एक नाम के साथ जो इस्तेमाल होता है वो भी वॉज इस्तेमाल होता है। प्लूरल नेम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे इनके सेंटेंसेस ऑफ वॉज एंड वर। अच्छा, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर में से कोई एक हमें लगाना है, वॉज या वर, ये सब्जेक्ट के लिहाज से लगेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं उस्तानी थी। आई वॉज आ टीचर, ठीक है। मैं उस्तानी थी या मैं एक उस्तानी थी, ठीक है। आई वॉज आ टीचर। मैं इसका अच्छा अब नेगेटिव कैसे बनेगा, मैं उस्तानी नहीं थी। तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सिर्फ वॉज के बाद हमें डायरेक्ट नॉट लगा देना है, यानी आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं उस्तानी नहीं थी। क्या मैं उस्तानी थी, ठीक, ये है इंटरोगेटिव। सही है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ वॉज को जो है यहाँ शुरू में ले आएंगे और इसके बाद जो है हम सब्जेक्ट हमारा उसके बाद हो जाएगा और बाकी जो हमारी चीज़ें वो ऐसी आ जाएगी। वॉज आई आ टीचर, क्या मैं उस्तानी थी। वो मेरा दोस्त था। ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं था। ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वो मेरा दोस्त था। वॉज ही माई फ्रेंड। मरियम एक अच्छी लड़की थी। मरियम एक अच्छी डॉक्टर थी। मरियम वॉज आ गुड डॉक्टर। ज़ैनब और मरियम अच्छी डॉक्टर थीं। अच्छा, यहाँ पे क्या हमने सिर्फ किसी एक लड़की का नाम लिखा है तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे वॉज लगाया, ठीक है। यही चीज़ आपको क्लियर करनी थी मुझे कि किसी भी सिंगुलर नेम के साथ क्या आता है, वॉज आता है, और दो नाम आ जाते हैं तो हम उसके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया है। ज़ैनब और मरियम अच्छी डॉक्टर थीं। ज़ैनब एंड मरियम वर गुड डॉक्टर्स, ठीक है। ये हाथी था। इट वॉज दी एलिफेंट। अच्छा, नेगेटिव बनेगा इसका, इट वॉज नॉट दी एलिफेंट, और इंटेरोगेटिव बनेगा वॉज इट दी एलिफेंट, ठीक है। अच्छा, आप ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ पे इस नाउन में कोई जो है वॉविल से स्टार्ट होता है कोई नाउन, सही है, तो उसे हम दा नहीं क्या पढ़ेंगे, उसे दी पढ़ेंगे। अगर यहाँ वॉविल के अलावा कोई कॉन्सोनेंट इस्तेमाल होता तो हम उसे दा पढ़ते। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर के ज़रिए से समझा दूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। अब तो सबसे पहले तो मैं आपको इट का इस्तेमाल बताऊं कि इट जो है जानवरों, परिंदों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक एलिफेंट है, ठीक है, और यहाँ पर पास्ट की बात की जाएगी। अभी हमारे सामने है तो ये अभी क्या है, ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, लेकिन हमें तो पास्ट के सेंटेंसेस सीख रहे हैं हम। तो यहाँ पर एक एलिफेंट है, मैंने आपको दिखाया ये एलिफेंट है, लेकिन आपको मैंने ये दिखा कर एलिफेंट हटा लिया है यहाँ से, ठीक है। तो फिर मैंने पूछा कि भाई ये जो जानवर था ये कौन सा जानवर था, तो आप इसका जवाब किस तरह देंगे, इट वॉज दी एलिफेंट, ये हाथी था, ठीक है ना। इसी तरीके से जानवर के साथ भी और परिंदे के साथ भी,
इस दूसरा इस्तेमाल हमारा परिंदे के साथ होता है। मैंने आपको ये एक चिड़िया है ये दिखाई, ठीक है, स्पैरो। तो मैंने इसे दिखाकर आपको और ये हटा लिया। अब फिर मैंने आपसे पूछा कि भई ये जो अभी मैंने आपको परिंदा दिखाया था तो ये कौन सा परिंदा था। तो आप इसका जवाब इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं, इट वॉज द स्पैरो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई बेजान चीज़ है, जैसे कि मेरे सामने टेबल है, ठीक, तो मैंने आपको ये टेबल दिखाई और दिखाकर मैंने इसे हटा ली, ठीक है। अब ये मतलब पास्ट की बात हो रही है कि मैंने कहा भाई अभी जो मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, ये क्या चीज़ थी। तो आप क्या जवाब देंगे मुझे, इट वॉज द टेबल। ये क्या थी, ये एक मेज़ थी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि जानवरों, परिंदों और बेजान चीज़ों के साथ भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो हमने दी लगाया है, किस वजह से लगाया है यहाँ पे, क्योंकि वोवेल इस्तेमाल हुआ है, एलिफेंट ई से आता है। अगर यहाँ पर कैमल होता है कि जैसे कि मेरे सामने एक ये पिक्चर है कैमल की, मैंने कहा इट वॉज़ इट, ये मैंने आपको दिखाया कैमल, और मैंने पूछा भाई ये जो अभी जानवर था, मैंने पूछा आपसे ये जानवर था, मतलब कौन सा जानवर था ये, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, इट वॉज़ द कैमल। अब द बोलेंगे हम क्यों, क्योंकि उसमें जो है सी से कैमल आता है और एलिफेंट ई से आता है, इसलिए हमने इससे क्या पढ़ा, दी एलिफेंट, ठीक है। यहाँ मैंने आपको दी का जो है क्लियर कर दिया है कि दी और द कब लगाया जाता है, दी और द का साउंड किस तरह हम निकालते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको ये चीज़, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यहाँ हम दी क्यों पढ़ रहे हैं और वहाँ हम दा क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट होता है कोई लेटर यहाँ पे कोई वर्ड, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम फिर उसे दा पढ़ते हैं, और अगर यहाँ कोई वॉवेल होता तो क्या पढ़ते हम, दी पढ़ेंगे। अच्छा, वॉवेल कितने होते हैं, देयर आर 6 वॉवेल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अंग्रेज़ी ज़बान में 6 वॉवेल्स होते हैं, यानी वॉवेल्स उर्दू में हुरूफ़ इल्लत को कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इन्हें हुरूफ़ इल्लत कहते हैं। ए ई आई, आपको मैं समझा दूँ। अच्छा, ए ई आई ओ और यू, ये कहलाते हैं हमारे वॉवेल्स, ठीक है। ए ई आई ओ यू। अगर इनमें से किसी वर्ड से कोई जो है नाउन शुरू होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, उसे दी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा जी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वर यू, आप कौन थे, ठीक है। मतलब कि हमसे जो है पास्ट के बारे में पूछा जा रहा है, हमारे माजी के बारे में, आप कौन थे, ठीक है। तो जैसे मैं मतलब पहले जो टीचर थी अब नहीं हूँ, सही है। तो मैंने क्या कहा कि आई वॉज़ अ टीचर, मैं टीचर थी, ठीक है। आई के साथ वॉज लगता है, हमने लगा दिया। WH का तरीका तो आपको पता है, WH लगाएंगे हम, WH के बाद हम यहाँ वॉज या वर लगाएंगे, किसके लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से। यू के साथ वर आते तो हमने वर लगा दिया, और अगर आई के साथ यहाँ वॉज इसलिए लगाया है क्योंकि आई के साथ वॉज ही आता है। हु वर दे, वो कौन थे, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और हमने कहा कि भाई वो जो थे वो कौन थे, तो हम उसका जवाब देंगे दे वर माई स्टूडेंट्स, वो मेरे कौन थे, स्टूडेंट्स थे। हु वॉज शी, वो कौन थी, कोई लड़की है, ठीक है, वो खड़ी हुई थी अभी, जैसे कि अभी यहाँ कोई लड़की खड़ी हुई थी, ये कोई गर्ल है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, ठीक है, ये एक लड़की खड़ी हुई है। अब ये क्या हुआ कि ये लड़की यहाँ से चली गई, फिर हमने इसके मुतालिक कोई सवाल किया कि हु वॉज शी, तो हमारा जवाब क्या होगा,
ठीक है। कोई लड़की थी, अगर ये तो हमारा जवाब हो सकता था शी वॉज़ माई सिस्टर, ठीक है। अब इसी तरीके से अब कोई ग्रैंड मदर खड़ी हुई थी आपकी, तो आपसे किसी ने पूछा हु वॉज़ शी, तो आप उसका आंसर दे सकती हैं शी वॉज़ माई ग्रैंड मदर, ठीक है। सिस्टर होती तो आप सिस्टर लिख देती, बोल सकते हैं। हु वॉज़ ही, वो कौन थे। अगर कोई लड़का है, उसके लड़के के मुतालिक बात हो रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही वॉज़ माई ग्रैंड फादर, ठीक है, वो मेरे ग्रैंड फादर थे। हु वॉज़ मरियम, मरियम कौन थी। मरियम वॉज़ माई सिस्टर, मरियम जो है मेरी बहन थी। हु वर हिरा एंड हिना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर 2 लड़कियों की बात हुई है और यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में एक लड़की की बात हुई है, ठीक है। इसे भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जहाँ एक लड़की की बात हो रही है, एक लड़की या एक लड़के की, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अगर 2 लड़कियों या 2 लड़कों की बात होगी, तो वहाँ पर हम लगाएंगे क्या, दे लगाएंगे, ठीक है। या हम डायरेक्ट इस आंसर को हम 2 तरीके से दे सकते हैं। हु वर हिरा एंड हिना, दे वर माई फ्रेंड्स, वो मेरी दोस्तें थीं। या हम डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हिरा एंड हिना वर माई फ्रेंड, ठीक है। चलिए जी, मुझे यकीन आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा आपको वॉज और वर का इस्तेमाल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा अगर मज़ीद हमारी वीडियोस हमारी देखना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।